राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का दिन आस्था, हादसों और सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी खबरों के नाम रहा। एक और सावन के पहले सोमवार पर राजधानी के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं दूसरी ओर उस्मानपुर में मकान की छत गिरने और जहांगीरपुरी में सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। इसके अलावा नई दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रहीं, जबकि दिल्ली पुलिस ने बच्चा गोद दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भी भांडाफोड़ किया। आज सावन का पहला सोमवार होने के कारण राजधानी समेत पूरे देश में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से विशेष रूप से सजाया गया। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। विशेष रूप से सोमवार के दिन जलाभिषेक और पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखकर और कांवड़ का जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। राजधानी के प्रमुख शिव मंदिरों में भी सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। भक्त दूध, गंगा जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा, अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते नजर आए। मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी तरह दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते रहे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति गीत और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। देर रात एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे घर के अंदर मौजूद पति पत्नी मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस हादसे ने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छत गिरने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में भवन की स्थिति और निर्माण संबंधी पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। 9 साल का एक मासूम, जिसके माँ बाप इस मलबे में दबकर अपनी जान गंवा बैठे, वो अभी भी सदमे में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 37 वर्षीय जतिन के रूप में हुई है। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। जैसे ही हादसे की सूचना परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजधानी में आज सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर रहीं। नई दिल्ली जिले के संस्कृति स्कूल समेत कई स्कूलों में बम होने की धमकी मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1 घंटे तक स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली गई। हालांकि शुरुआती जांच में किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये धमकी फर्जी प्रतीत हो रही है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। अधिकारियों ने ईमेल या कॉल के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान हो रही है। उधर दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बच्चा गोद दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी एनजीओ की रसीदें, नकली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, डॉक्टरों की जाली मोहरें और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों का विश्वास जीतता था। इसके बाद गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और इनके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर राजधानी में आज का दिन आस्था, सुरक्षा, कानून व्यवस्था से जुड़ी कई अहम घटनाओं के बीच गुजरा। जहां एक और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, धार्मिक उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर हादसों और सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं ने प्रशासन को सतर्क रखा। पुलिस और संबंधित एजेंसियां सभी मामलों की जांच में जुटी हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और लोगों की सुरक्षा दिल्ली में सुनिश्चित की जा सके।